सभी भक्तों को जय माता की। आप अपने स्थान पर सब कुशल मंगल होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करता हूँ। एक वर्ष के अंतराल के बाद सभी भक्त जो है भगवान श्री गणेश के आगमन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप सबको भगवान श्री गणेश के आगमन की हार्दिक बधाई। एक संदेश देना है आप सबको कि जो कई कारणों से दुखी रहते हैं, भगवान विघ्नहर्ता तो ऐसे हैं जो पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाल रहे हैं। भगवान श्री गणेश 27 अगस्त बुधवार के दिन 2025 में जो है सभी के घरों में आ रहे हैं। बड़ी धूमधाम से हम सबको इनका पूजन करना चाहिए। ऐसे तो गणपति सबके घर में हैं, सब ने अपने अपने घरों में जो है गणपति स्थापित किए हुए हैं, लेकिन कुछ एक भाई बंधु जो है नहीं कर पाते। कई जगह ऐसा प्रचलन है कि हम उनको जो है उनका विसर्जन कर देते हैं। तो तरह तरह की मूर्तियाँ लोग बनाते हैं धातुओं की, फिर वो कचरा हो जाता है, वो फिर अच्छा देखने को नहीं लगता। पूजा पाठ के बाद कोई जैसे अपने ही घर का कोई बच्चा होगा या कोई बुजुर्ग होगा तो उसको हम नदी में बहाते नहीं हैं। हमारे कुल्लू क्षेत्र में इसके बारे में थोड़ा सा अलग गणपति पर्व के बारे में है। कुछ एक अब शुरू हो गया है गणपति विसर्जन करना, वो चलो सबका अपना अपना एक उसमें मत है, उसमें हम नहीं जाएंगे। मेरा विशेष करके आप लोगों के बीच आना भगवान श्री गणेश का पूजन करने के विषय में है कि जो व्यक्ति घरों में अपने अपने घरों में सबको कई तरह के क्लेश पड़े हुए हैं, दरिद्रता पड़ी हुई हैं और कर्ज बना हुआ है, कईयों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कईयों की व्यापार में उलझनें आ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी को शारीरिक समस्या है, कुंडली में बुध ग्रह खराब हैं और जो है जिसकी वजह से जो है कई अनेकों समस्याएं उस जातक को आती हैं। तो ये एक वर्ष के बाद बहुत ही शुभ अवसर आया हुआ है। दिन भी बुधवार का है और बुध ग्रह से संबंधित ही जो है आपको उपाय यहाँ बताऊंगा। बाकी तो सब लोग अच्छे शिक्षित हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन मेरा जब से मैंने अपने शिष्यों को या भक्तों को ये उपाय बताए हैं तो वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं उस चीज़ से, तो आपके भी शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। तो गणपति जी 11 दिन तक 10 दिन तक बैठते हैं, 11वें दिन विसर्जन करते हैं। कई 11 दिन 10 दिन के बिठाते हैं, कई 5 दिन का, कभी 1 दिन का। आप अपने श्रद्धा अनुसार जैसा जिसको उचित लगे वैसा करिएगा। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि जिसको कुंडली में बुध ग्रह की दशा है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, जो कर्ज से दुखी हैं, घरों में उच्चाटन हैं, घरों में रिद्धि सिद्धि चाहता है, तो उन सब के अधिपति जो है गणपति भगवान हैं। तो इसके लिए करना क्या है, मंगलवार का दिन आएगा, गणेश चतुर्थी से पहले मंगलवार है 26 तारीख के दिन। उस दिन सुबह या संध्या के समय आप उस स्थान पे जाइएगा भगवान श्री गणेश को निमंत्रण देने, जहाँ पे जो गणपति जी के जो वाहन है वो मूषक हैं। आपने देखा कि खेतों में कहीं जगह जो है जो मूषक जो हैं मिट्टी का ढेर लगा के रखते हैं, मिट्टी को कुतर के रखते हैं। उस जगह पे मिट्टी चूहे के बिल के पास जाएं और वहां जाके भगवान श्री गणेश को निमंत्रण दे के आएँ। विधि पूर्वक वहाँ थोड़ा सा मिष्ठान ले जाएं, धूप बत्ती जलाएं, पहले दिन निमंत्रण दें कि हे विघ्नहर्ता मंगल करता जो है हमारे घर में ये समस्या है, जो जो आपकी समस्या होगी वो आप उनको कहिएगा और उस समस्या को वहाँ से आप जो है भगवान श्री गणेश को बता करके उनको अगले दिन आने का निमंत्रण दीजिए अपने घर में कि आप जो है गणेश चतुर्थी के दिन जो है बुधवार के दिन जो आपका पर्व पड़ रहा है प्रभु, आप हमारे घर अवश्य आएं और इन उलझनों से हमें बचाएं। वैसे ही आप घर चले आएं। दूसरे दिन नहा धो करके आप सुबह के समय जाएं वहाँ पे और गणेश बुधवार के दिन जो है सुबह सुबह जो है आप उनको वहाँ से मिट्टी उठा के लाएं, उस जगह की मिट्टी जहाँ निमंत्रण दिया है वहाँ से साफ साफ मिट्टी जो है इकट्ठा करके लाएं। उस मिट्टी को भगवान श्री गणेश ही सोचें और उस मिट्टी को साथ में ला करके
गाय का शुद्ध गोबर हो, गोबर नहीं हो, किसी सबके पास गाय नहीं होगी, गोबर जिनके पास नहीं हो तो वो मिट्टी का ही बनाएं, घर में ला करके उस मिट्टी का स्वयं जो है एक मिट्टी का गणपति बनाएं। आप कैसा भी बनाएं, सूंड उल्टे हाथ की साइड को रखें, शुभ माना गया है, या इसका कोई भेद ना करें, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान सरलता, अपने हृदय में सरलता रखिए और भक्ति कीजिए, भक्ति से भगवान रिझ जाते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आप जब उनको करें, वो उनकी मूर्ति बनाइए, गंगा जल डालिए, गौमूत्र डालिए, गौमूत्र है या गंगा जल है या कुछ भी इस तरह से, गुलाब जल डालिए, ऐसे सुगंधित वाली चीज़ों से जो है गणपति की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। वो जब आपने स्थापित करे तो उनको लाल वस्त्र के ऊपर आसन दे करके, लाल वस्त्र पे आसन दे करके उनकी प्रतिष्ठा कीजिएगा जैसे आपने करनी। हल्दी का रंग लगा के उनको पीला किया जा सकता है, क्योंकि हल्दी करने से ऐसा होता है कि हल्दी भगवान श्री गणेश को चढ़ाने से जो है लाभ फल मिलते हैं और कई संकट दूर हो जाते हैं। हल्दी से पीला किया जा सकता है, सिंदूर का टीका लगा दिया जा सकता है। टूटे चावल गणपति जी को नहीं चढ़ाए जाते, जो साबुत अक्षत होते हैं उन्हें आप गणपति को चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं, और मूंग के लड्डू बना सकते हैं, मूंग के लड्डू चढ़ा सकते हैं, है ना। इस तरह से सब कुछ करके धूप बत्ती वगैरह, घी का दीपक लगाइए, घी का दीपक लगाइए, और जो है हरी ध्रुवा जो है अवश्य ही चढ़ाएं। उसको कई बड़े बड़े शास्त्रियों का मत है कि उसमें मौली ना बांधे, आप ध्रुवा से ही उसको बांधे, तो इसका भेद भी नहीं है। अगर इसको आपने करना क्या है कि 21 उसकी गांठें बनाएं, 21 जो है हरी ध्रुवा चढ़ा के उनको हार भी पहना सकते हैं, हार पहनाएं, और जो है उनको जो है आप ध्रुवा भी प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, 21 डालियाँ हरी ध्रुवा की चढ़ाएं। तो ऐसा करने मात्र से आपका जो है बुध ग्रह की चली समस्या जो है शांत हो जाती हैं और आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। और ये कई भक्तों ने अजमाई चीज़ है जिनको लाभ हुआ है। तो भक्तों, इसी तरह से आप गणपति का पूजन करिए। आप चाहे 1.5 दिन का रखिए, आप चाहे 5 दिन का रखिए, आप चाहे 10 दिन का रखें, वो आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा है। उस आधार पे आप जिस तरह से करना चाहें इस पर्व को खुशी खुशी से मनाएं। तो भगवान श्री गणेश सबका कल्याण करें, सबके घर में रिद्धि सिद्धि लाएं, और माता रानी का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहें। हर हर महादेव। जय श्री गणेश, जय माता भुवनेश्वरी।